Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to be for a SNAP 2021 exam, because in this video, I'm going to discuss about SIIB Pune placement report. So guys, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है बिकॉज काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग हमेशा टॉप 25 कॉलेजेस की ही बात करते हैं, बट एज यू नो कि हर कोई टॉप 25 में नहीं जा पाता है। सबके साथ काफी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, तो लोगों को कुछ डिसेंट ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। काफी लोगों के पिंग आ चुके हैं कि स्नैप के टॉप 4-5 कॉलेजेस कौन से हैं, मैंने बता दिया था एक वीडियो में। ठीक है, तो उसमें से ये भी एक कॉलेज है, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस पुणे। गाइस, ये टॉप 4 जो कॉलेजेस हैं, SIBM पुणे, SCMHRD पुणे, देन वी हैव SIBM बैंगलोर एंड SIIB पुणे। SIIB पुणे एंड SIBM बैंगलोर ऑलमोस्ट सेम है। काफी लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा अच्छा है इन दोनों में से, तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे, बट पहले हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के बाद आपके अंदर जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो गाइस, लाइक करने से वीडियो पर आता है काफी लोग हेल्प हो जाएगी। सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो, बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट काम कर लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा, हम लोग का स्नैप का ग्रुप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम का। यहाँ पे 4200 प्लस मेंबर्स हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो, तो गाइस, ये जो प्लेसमेंट्स हैं, इसके बात करूं मैं इसकी, तो उसका कोई प्लेसमेंट रिपोर्ट ऐसा नहीं है। मैंने काफी इसको सर्च किया वेबसाइट में गए इनकी, तो एक बस एक इन्होंने एक छोटा सा कॉलम में लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने सब कुछ आ ही गया है। तो गाइस, इस कॉलेज में पहले मैं कॉलेज को बताता हूँ आपको कि कॉलेज में बैच साइज वगैरह कितना है। तो 120 सीट्स हैं। अच्छी बात क्या है इस कॉलेज की, बैच साइज बहुत अच्छा है इसका। 120 बच्चे इस बैच में हैं, जिसका मेन प्रोग्राम है इंटरनेशनल बिजनेस का। ठीक है, तो जब कम बच्चे होते हैं गाइस, तो प्लेसमेंट्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं आपके, बिकॉज वहीं अगर 400-500 बच्चे हो तो काफी मुश्किल होती है प्लेसमेंट होने में। ठीक है, तो फिर आपका प्रोफाइल वगैरह बहुत ज्यादा मैटर करता है कि कंपटीशन बढ़ ही जाता है। ठीक है, अच्छी बात यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ का बैच साइज 120, तो आराम से लोग प्लेस हो जाते हैं। एक डिसेंट रेपुटेशन है इसकी मार्केट में, इस कॉलेज की काफी अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। बात करें अगर प्लेसमेंट्स की, तो आप देख ही सकते हो गाइस, एवरेज सैलरी जो इस कॉलेज की है 10.8 LPA लैक्स पर है ना। मीडियन सैलरी, अच्छी बात क्या है, मीडियन सैलरी इज मोर देन द एवरेज सैलरी। मैंने बहुत कम देखा है ऐसा कि मीडियन सैलरी एवरेज से ज्यादा हो। तो मीडियन सैलरी इज क्लोज टू 11 लाख, विच इज वेरी गुड पॉइंट। मतलब 11 लाख का वो मीडियन क्लेम कर रहे हैं। एवरेज में तो क्या होता है कि एक को 10 मिला, दूसरे को 20 मिला, तो एवरेज 15 आ गया। तो इस वजह से एवरेज बढ़ जाता है। बट यहाँ पे अच्छी बात क्या है, मीडियन पैकेज ही 11 लाख है, तो बहुत ही डिसेंट कॉलेज है ये। ठीक है, हाईएस्ट सैलरी इज 16.05 लैक्स। तो गैस, हाईएस्ट सैलरी की हम लोग उतना ऐसा बात नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि हाईएस्ट एक ही को मिलता है, मतलब उसमें तो एक दो लोग को मिलता है, तो वो आप देखना भी नहीं चाहिए आपको। आपको बेसिकली मीडियन देखना चाहिए, सबसे सही होता है। ठीक है, और गैस, मुझे लगता है कि एमबीए अगर आप कर रहे हो, आपका अगर टॉप 20 में नहीं हो पा रहा है, और आपको जो कॉलेज मिल रहा है वो एटलीस्ट 8-9 लाख के पैकेज वाला होना चाहिए। क्योंकि इससे कम पैकेज में दिक्कत क्या आती है, बात पैसे की नहीं, बात है प्रोफाइल की। कोई अगर 5-6 लाख की कंपनी आपको दे रही है, तो वो कंपनी गड़बड़ होगी, या कंपनी का प्रोफाइल बेकार होगा। और कंपनी का प्रोफाइल बेकार होगा, कंपनी उतना नाम नहीं कंपनी का, तो फिर आप ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। ठीक है, तो पैकेज, क्योंकि ज्यादा पैकेज मतलब प्रोफाइल ठीक होगा तो कंपनी सही होगी, दो चीजें होंगी। तो मैं कहता हूँ कि 8-9 लाख के जो पैकेज होते हैं कंपनीज के, उनका प्रोफाइल ठीक होता है, डिसेंट होता है, फिर आप बढ़ जाते हो 8-9 लाख से। तो कम से कम इतना ट्राई करो। हर कोई नहीं जा पाता है नो, बट स्टिल 8-9 लाख का पैकेज का कॉलेज ट्राई करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, बट स्टिल मैं बोलता हूँ कि टॉप 25 में ही जाओ, क्योंकि 15-20 लाख के पैकेज में अगर चलेगा एक बार, 13-14 से स्टार्ट कर लिया अपने करियर में, तो आपको अंदाजा भी नहीं कहाँ जाओगे आप, और आपका ग्रोथ बहुत तेज होगा। ठीक है, तो गाइस, यहाँ पे अगर बात करें कंपनीज की, तो बात हो गई प्लेसमेंट्स की। अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपनीज कौन सी आती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है मॉर्गन स्टैनली, डेलॉइट, कुछ कंपनीज में नाम ले रहा हूँ जो मुझे लगता है सही है। जैगुआर लैंड रोवर, जेडएस एसोसिएट्स, शाइनर इलेक्ट्रिक, देन वी हैव और कंपनीज कौन सी हैं, और ज्यादा कंपनीज का नाम नहीं लिखा उन्होंने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि उनको और कंपनीज का नाम देना चाहिए था। पहली बात तो पूरी प्लेसमेंट रिपोर्ट अच्छे से आनी चाहिए थी, पीडीएफ के फॉर्म में, ऐसे SIBM बैंगलोर की थी। उस तरह से प्लेसमेंट रिपोर्ट नहीं है अभी तक इनकी, क्या पता आगे आ जाए। तो गैस, ये चीज है। तो ओवरऑल बताऊं तो ये कॉलेज डिसेंट है, आप यहाँ पे जा सकते हो आराम से। ठीक है, आपका प्लेसमेंट भी आराम से हो जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूँ, तो मीडियन इज क्लोज टू 11 लाख, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, SCMHRD का अगर 15 है, तो उसका 11 है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अच्छी बात ये है। दूसरी बात क्या है, बैच साइज 120 का है गैस, 120 बहुत कम बैच साइज होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे ऐसे कॉलेज हैं जो टॉप में है, बट 600-600 तक के बैच साइज है उनके। ठीक है, थोड़ा सा डर लगता ही है यार, कैसे होगा मेरा प्लेसमेंट। यहाँ पूरा बैच साइज 120 का, तो अच्छी बात है काफी। ठीक है, तो अगर आपको लेना ही है इस बार एडमिशन, आपके पास ऑप्शन नहीं, तो बेस्ट ऑप्शन आपको लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप ट्राई कर सकते हो तो आप ट्राई करो, क्योंकि टॉप 25 इज बेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं SIBM बैंगलोर और इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखो गाइस, दोनों कॉलेज अच्छे हैं अपने टर्म्स में, आप दोनों कॉलेज में जा सकते हो, आपको ऑलमोस्ट इक्वली ग्रोथ रहेगी, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट मेरा मानना क्या है, वो दोनों कॉलेज ठीक है, आई नो, बट कोई ना कोई तो ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो मेरा मानना क्या है, मेरी रीजन क्या है
कि SIBM बैंगलोर को हम थोड़ा ज्यादा प्रेफर करेंगे। नो डाउट उसका मीडियन से कम होगा, ठीक है, मीडियन से कम होगा। और वैसे भी guys आपको पता है थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे मीडियन और एवरेज में होता ही है। एक्चुअली में क्या है, तो मेन चीज वहां पे क्या है SIBM बैंगलोर की, कि SIBM बैंगलोर में SIBM का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। SIBM का नाम जुड़ा है तो थोड़ा सा रिलेशन बन जाता है उसका पुणे से, ठीक है। फिर वहां पे जो कंपनीज हैं, वहां पे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका ब्रांड है। जैसे यहाँ पे हमने देखी कितनी कंपनीज और भी शायद आती होंगी, बट जब भी कोई लिख रहा है यहाँ पे तो मेन मेन कंपनीज ही लिखेगा। वहां पे उन्होंने काफी डिटेल्ड रिपोर्ट दी हुई है, जहाँ पे JP मॉर्गन भी है, और भी आपके मर्सिडीज बेंज है, डी शॉ है, ठीक है, चाइना इलेक्ट्रिक तो है ही है। तो कम से कम 10 या 12 कंपनीज वहाँ पे हैं जो बहुत ही अच्छी है। KPMG है, बट यहाँ पे मुझे 4 या 5 ही कंपनी दिख रही है ढंग की, बाकी इन्फोसिस विप्रो वगैरह तो ठीक ही है। तो ये ठीक है, तो आप जाने को जा सकते हो यहाँ पे भी, SIBM पुणे में हो सकता है, SIIB पुणे में जा सकते हो आप यहाँ पे आपका प्लेसमेंट हो सकता है SIBM बेंगलोर से ज्यादा हो जाए। बट कंपैरिजन की बात करें तो पहली बात तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट जो एडवांटेज मुझे लगता है वो वहां पे जाके ज्यादा रहेगा शायद, ठीक है। बाकी तो अगर आप मीडियम सैलरी देखोगे तो आपको मीडियम सैलरी यहाँ पे ज्यादा दिख रही होगी वहां से, ठीक है। तो वो तो ठीक रहता है, वो तो आपके ऊपर, अगर आप वहाँ पे परफॉर्म अच्छा करोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग रन के परस्पेक्टिव से मुझे लगता है कि शायद वो ठीक रहेगा। बाकी ऐसा कंपैरिजन की कोई बात नहीं है, दोनों अपने में अच्छे हैं, ठीक है। तो मेरा मोटिव क्या था वीडियो बनाने का, कि ये कॉलेज कैसा है, मुझे कंपैरिजन का मेरा मोटिव नहीं था। यह मोटिव था कि SIIB जाना चाहिए कि नहीं। अगर आंसर क्वेश्चन ये है कि SIIB पुणे लेना चाहिए कि नहीं, तो बिल्कुल लेना चाहिए guys। आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको पास बिल्कुल चांस है कि आप अगले साल ले सकते हो, आराम से तैयारी कर सकते हो 1 साल और, तब तो ठीक है, वरना आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। और वाकई मीडियन से देख के मैं बहुत खुश हो गया, 11 लाख यार मीडियन इसका तो वाकई अच्छा कॉलेज है, क्योंकि 11 लाख मीडियम मैंने जल्दी देखा नहीं किसी का, ठीक है। तो गैस आपको इस कॉलेज में जाने के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए होता है, यू नीड 92+ परसेंटाइल। 92+ सेफ है। आने को कभी कभी 89 पे भी आ गई कॉल, 90 पे भी आ गई, बट 92+ रहेगा तो आपका चांस रहेगा कॉल आने का, ठीक है। तो कॉल आ जाए, अच्छे से तैयारी को निकल जाए उस कॉलेज में, ठीक है, बढ़िया आपका हो जाएगा। एक बार प्लेसमेंट लग गया 10 लाख के अराउंड, तो फिर सेट है लाइफ, आराम से बढ़ जाएगा, फिर ग्रोथ करोगे। बाकी तो अपनी पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो। एट द एंड मैं आपको सच बता रहा हूँ, लिख के ले लो मुझसे आप, अगर आपका प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है ना, आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, कोई रोक ही नहीं सकता। आप लिख के ले लो ये चीज, मैं आपको लिख, अभी भी अगर आप इंप्रूव नहीं हो रहा तो करो। दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, कुछ मैटर नहीं करेगा गाइस। आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, आप अगर हर जगह बोल लेते हो, किसी से भी बात कर लेते हो, प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, तो आप जाओगे ही जाओगे आगे, ग्रोथ होगी ही होगी आपकी। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो बहुत ही नॉर्मल कॉलेज से जाके CEO की पोजीशन है आज की डेट में, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल कॉलेज से। फोर्ड दिल्ली वगैरह सुना होगा आपने, 85 मिलता है कैट में, वहां के लोग भी जो 15 साल पहले के हैं, वो भी आज किसी कंपनी में CEO हैं। तो ऐसा हो सकता है, अपनी पर्सनैलिटी मैटर करती है। और आपको बहुत लोग मिलेंगे जो टॉप 25 से करने के बाद भी नॉर्मल लाइफ ही है, कुछ बड़े नहीं हो पाए, ठीक है। तो रीजन वही कि आपकी पर्सनैलिटी तो मैटर करेगी करेगी आगे। एट द एंड अगर आपके अंदर स्किल्स है तो आपको जाना ही है आगे फिर, ठीक है। मैंने आपको SIBM वाली वीडियो में बोला था कि बहुत मैटर नहीं करता है गाइस, 1-2 साल बाद, एक बार मान लो आपका इस कॉलेज से मॉर्गन स्टैनली में लग गया, तो मॉर्गन स्टैनली में लगने के 3 साल बाद कोई नहीं पूछेगा कि आप SIIB बैंगलोर, SIIB पुणे से हो या फिर कहाँ से हो, क्योंकि आपका मॉर्गन स्टैनली देखा जाएगा, आपका शाइना इलेक्ट्रिक देखा जाएगा, ठीक है। तो मैटर नहीं करती चीजें। बट वही है कि कंपनी थोड़ी डिसेंट होनी चाहिए इस तरह की, ये भी नहीं कि बहुत ही लोकल लाइव कंपनी हो, वहां पे एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो एट द एंड कंपनी मैटर करती है, ठीक है। वही है कि सबको बेस्ट से बेस्ट चाहिए होता है, बेस्ट तो वही है कि आप टॉप 25 में जाओ। अगर टॉप 25 नहीं मिल रहा है तो ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। आई गेस अब क्लैरिटी आपको आ गई होगी। तो गैस एक लग के कर लो गैस, 4 कॉलेजेस हैं टॉप के, अच्छे से कर लो। स्नैप ऐसा एग्जाम ही नहीं कि आपको 1 साल पढ़ना पड़े, वो 1 साल वाला एग्जाम है ही नहीं। स्नैप 30 से 40 दिन का एग्जाम है, प्रोवाइडेड ढंग से पढ़ो, क्यूरेटेड कंटेंट पढ़ो। जिन लोगों को गैस अभी भी स्टार्ट करना है, काफी लोग जनवरी में एग्जाम दे रहे होंगे, उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है गैस, लग जाओ। स्नैप क्रैश कोर्स बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है, बहुत ही ज्यादा एक एक चीज अच्छे से कवर करी गई है। एंड हम लोग ने कैट तक थोड़ा पॉज दिया हुआ है, कैट के बाद हम लोग लगातार लाइव क्लासेस करने वाले हैं काफी तेजी से, पास्ट ये पेपर डिस्कशन की। हम लोग की जो बेसिक से एडवांस तक की क्लासेस थी जो अगस्त से अक्टूबर चली वो पूरी इसमें है। एक ये चीज काफी डिटेल में पढ़ाई गई है, अगर आप दिन के 4 से 5 वीडियो देखते हो तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो मेन मोटिव यही कोर्स लेने का कि आपको हर एक वैरायटी आनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स से लेकर हर चीज तक आपको आना चाहिए ढंग से। जैसे ज्योमेट्री की 12 क्लासें हुई है, 13 क्लासें, नंबर्स की 8 क्लासें, PNC की 10 क्लासें, मतलब उसके बाहर से तो कोई चांस नहीं होता कि आ जाए, क्योंकि स्नैप वगैरह इतना नया पेपर नहीं बनाते हैं। और गैस यही चाहिए होता है कि आपका टाइम बचे, और टाइम कब बचेगा जब आपको क्वेश्चंस आपके टिप ऑफ द टंग में होंगे। अगर आपको स्नैप में सोचना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ किया है फिर। और गैस ये बात दिमाग से निकाल दो कि सिर्फ मॉक्स देके, अगर आप सोचते हो कि 25 मॉक 40 मॉक दे दोगे तो आपका SIBM निकल जाएगा, तो ऐसा शायद नहीं होगा, अगर आपको कंसेप्ट नहीं आते हैं तो। अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो पक्का हो जाएगा आपका। बट काफी बच्चे ऐसे करते हैं कि उनको आता नहीं है, काफी लोग जैसे मैं देखता हूँ ग्रुप में लोगों को, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें पूछते हैं, दे आर गिवन मोर देन 20 मॉक्स, उनका स्कोर वही आ रहा है 25 27 28, तो नहीं बढ़ेगा वो स्कोर, क्योंकि आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो अपने आप को। इंप्रूव करना है तो आपको नई चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है।
इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर स्टडी। तो गाइस देख लो उसको कोर्स को, 3500 का कोर्स है, फुल लेंथ मॉक्स वगैरह सब मिलेंगे 15, और 350 550 टॉपिक टेस्ट है, ठीक है। और ये कोर्स आपका बाकी एग्जाम में भी हेल्प करेगा। आप टेस्ट दे रहे हो, सीमेट दे रहे हो, एसआरसीसी दे रहे हो, बिकॉज सिलेबस सबका सेम है, क्वांट्स एलआरडी बीआरसी सबका सेम है, ठीक है। चलो गाइस यू कैन इंक्वायर इन दिस नंबर में ये है 8604734785, ठीक है। अगर आपको मॉक्स लेने हैं खाली तो मॉक्स भी ले सकते हो, बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट एंड रेलेवेंट मॉक्स है, 1299 के 15 मॉक्स, ठीक है। तो ये नंबर है और बाकी वेबसाइट है, ठीक है। अगर आपको मॉक्स के लिए देखना हो स्पेसिफिकली तो mockzone.in/snap में चले जाना। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।